यूथ के साथ काफ़ी काम कर रहे होगे आप। बहुत सारे यूथ्स जुड़े हैं सर जो यूथ काम के कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, कौन सी चीज़ हैं जो उनको थोड़ा परेशान करती हैं, वो कर नहीं पाते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ जब ग्राउंड में जाता है ना सर, मेजरली उनको चैलेंजेस ये आते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर यूथ एक यूथ को बोल रहा है तो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। यूथ यूथ को कैसे काउंसलिंग कर सकता है, यूथ एज ए यूथ को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, वो एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एक यूथ जाके उससे एज लिमिट से आगे वाले को बताए तो लैक ऑफ ट्रस्ट आता है। राइट। उसके लिए मैं बोलूंगा जो कोई भी आपके मेंटर्स हैं या फिर जो कोई भी आपको ट्रेनिंग्स कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसमें आप करें, उसमें ऐसे आप जो कुछ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसको ट्रेनिंग को प्रॉपरली लें, उसके बाद आप ग्राउंड में जाएं, ताकि आपको नॉलेजफुल होके जाएंगे तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, आपको इतने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का यूथ थोड़ा गैजेट फ्रेंडली है, कैसे गैजेट्स को, टेक्नोलॉजी को कैसे डायरेक्ट सेलिंग में यूज़ किया जा सकता है? सोशल मीडिया हमारे पास बिगेस्ट टूल है सर। बहुत सारा 90% ऑफ द यूथ आज सोशल मीडिया यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, सारा हो गया। उसको यूथ यूज करने के बाद लाइफस्टाइल दिखाने के, अचीवमेंट दिखा के साथ साथ बहुत सारा यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है। मैं कर्नाटक में बैठा हूं, कोई बंदा मुझसे दिल्ली से जुड़ना चाहता है तो भी एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैठकर मैं पूरा पैन इंडिया ऑपरेट कर सकता हूँ। जूम मीटिंग्स लेने लाइफस्टाइल तो बाद में आएगा, इनिशियली तो लाइफस्टाइल होता नहीं, धक्के खाने पड़ते बिल्कुल। हैं। तो उस समय क्या डाले, क्या दिखाए सोशल मीडिया पे? देखो सर, हम ऐसे बता सकते हैं कि आप पहले तो हम पार्ट टाइम इनकम बता सकते हैं, या Right. फिर फुल टाइम इनकम बता सकते हैं, या फिर पैसिव इनकम दिखा सकते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, या फिर आप जैसे एजुकेशन करते हैं के साथ साथ अगर आपको एक इनकम चाहिए तो आप इसके लिए आप पोस्ट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी आए। कोई भी एजुकेशन करने वाला बंदा भी जो 10 to 2 तक कर रहा है, उसके बाद 2 to 5 तक भी इस बिजनेस में आ सकता है और उसको भी एक अच्छी डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम मिलेगी। राइट। तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपना पोस्ट करना शुरू करें। जी, सोशल मीडिया को यूज करें। सोशल मीडिया के थ्रू बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं और आपसे कितने लोगों को अच्छा हो रहा है, ये आप सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट करें। उससे कहीं पे भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। आपका वीडियो, हमने छोटा सा इंटरव्यू वीडियो डाला था और उसमें आई थिंक 4 दिन के अंदर 6,000 से ज़्यादा व्यू आए थे। जी, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग कितना आपको फॉलो करते हैं, ढूंढते हैं आपको। लोगों का प्यार है सर। जी, कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूँ व्यूवर्स के। रोशन कुमार का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन यूथ एज ए करियर काम करे तो क्या स्कोप है और पेरेंट्स को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर अगर ले रहे हैं तो पहले तो आपके पास, में जैसे बताया सर, आपके पास यूथ अगर करियर लेना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं जॉब या फिर बिजनेस। जॉब में उसको जो सेटिस्फैक्शन, वर्क, इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिलता है। अगर बिजनेस में आता है तो टाइम, टैलेंट, रिस्क सब कुछ आता है। जब डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर लेता है तो मैं वैसे ही बताया, जो 50 साल की मेहनत है या 5 साल में करने के बाद 50 साल की जो इनकम यहाँ पे मिलेगी और लाइफस्टाइल मिलेगा, जिससे कि आप अपनी फैमिली को एक हेल्दी, हैप्पी लाइफस्टाइल दे सकते हो और अपनी फैमिली को एक अच्छे, वेल सेटल्ड लाइफ दे सकते हो, जिसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको एक टीम वर्क भी मिलेगी, टीम के साथ काम करोगे आप। उसके साथ साथ जब मुझे आज भी याद है, जब मुझे पापा बताते हैं, यूजुअली उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक कंपनी का प्लान सुनने के बाद घर पे आके बैठ गए, लोगों को बता दिया। इनिशियली जो बिना एजुकेशन के बताते हैं, पता है ऐसा नेगेटिविटी कितनी आती है, तो पापा ने भी सेम अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेगेटिव हो गए, घर पे बैठ गए। जैसे ही उनके अपलाइन आते थे, ये बोलते नहीं है, फिर अपलाइन आते बोलते नहीं है। फिर एक दिन उनके अपलाइन ने आकर घर में बैठकर उनको, फादर और मदर को बैठकर काउंसलिंग की और उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्या, कहां पे लेके जाएगी डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्री की खासियत क्या कुछ है, ये इंडस्ट्री आज इंडिया में क्या काम कर रही है, वो सारा। लेकिन गवर्नमेंट भी जॉब कितने लोगों को देगी सर? गवर्नमेंट के साथ पास भी लिमिटेड जॉब्स हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट भी लिमिटेड दे सकती है। तो यूथ के पास बहुत सारा एक्सपोजर है डायरेक्ट सेलिंग में आकर, डायरेक्ट सेलिंग में करियर परस्यू करको यंग, रिटायर्ड, रिच जो होता है वो कर सकती है। दैट्स ग्रेट। यूथ, साथ में यूथ की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि हम 18 से 25 साल के बीच की बात कर रहे हैं जी। उस समय पढ़ाई भी कर रहा है वो। ओके। पढ़ाई के साथ, पढ़ाई छोड़ना तो एडवाइजेबल नहीं है, आप भी एडवाइस शायद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके साथ में कैसे करें, कैसे मैनेज करें? सर 18th ईयर तक तो 12th कंप्लीट होगी उसके बाद वो डिग्री में आएगा, कॉमर्स या साइंस में। यूजुअली 8:30 to 2:30 तक का क्लासेस रहता है। Right. फिर 2-3 बजे के बाद फ्री रहता है यूथ, 8-10 बजे तक भी आकर काम कर सकता है, जिससे कि वो जो 3 साल की डिग्री हो, 4 साल की डिग्री हो, जब वो डिग्री रिजाइन करेगा तब भी उसकी जो डायरेक्ट सेलिंग से इनकम होगी वो स्टैंडर्डाइज्ड इनकम होगी, ताकि वो सेटल्ड इनकम के साथ रिलीज होगा। क्योंकि वो 3-4 साल इस इंडस्ट्री को दिया होगा, उसके टीम भी आ गई होगी, उसको इनकम भी आ गया होगा, उसका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रैंक भी होगा। तो आने के बाद जो उसका डबल एनकरेजमेंट, डबल टाइम एफर्ट लगेगा, तो अचीवमेंट भी डबल आएगा। तो कॉलेज के बाद तो फिर थोड़ा पार्टी भी करनी है, दोस्तों के साथ चिल करने जाना है। हाँ। तो फिर वो मिस हो उसके लिए जाएगा। इनकम चाहिए ना सर, उसके लिए पैसा चाहिए। वो इनकम यहाँ से सेटल्ड आ जाएगा। जब यहाँ से सेटल्ड आ जाएगा, उसको वीकेंड्स मिलेंगे, एक वीकेंड्स एंजॉय कर सकता है, मंथ का एक दिन, मंथ में एक छुट्टी ले सकता है, फिर 3 महीने में एक छुट्टी ले सकता है, घूमने जा सकता है। जिनको इनकम पेरेंट्स से मिल रहा है, उधर से ठीक ठाक आ रहा है, तो उनको तो जरूरत नहीं फिर करने का। नहीं सर, कब तक पेरेंट्स इनकम से लेंगे? खुद के पैरों पे तो खड़ा होना पड़ेगा। आजकल यूथ क्या है ना, बहुत सारा पेरेंट्स इनकम पे डिपेंडेंट है। मैं बोलूंगा पेरेंट इनकम पे मत डिपेंडेंट हो, खुद के पैरों पे खड़ो, खुद के अचीवमेंट पे कुछ करो, खुद के बलबूते पे कर एक आपका कुछ ब्रांड बनाओ इस मार्केट में,
और आपके जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एनर्जी लेवल है, उसमें से सेटअप करने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आओ, क्योंकि बहुत सारा एंजॉयमेंट है इस इंडस्ट्री की। खासियत इस इंडस्ट्री को आने के बाद ही पता लगती है। यूके से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, बिल्कुल। तो वहाँ यूथ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करता है? बिल्कुल सर, वहाँ तो 18 साल के बाद कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको घर में ही नहीं लेते, क्योंकि बोलते हैं देख हमने इतना पढ़ाना था, तुझको पढ़ा दिया, अब तेरा है, तेरा करियर तो कैसे भी सेट कर, तो कुछ भी कर ले, जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, तो तेरा तू देख, हम आज इसके बाद आपको ज्यादा लेबल नहीं करेंगे। अगर एक ओवरऑल बात करें ओवैस की, आज यूथ जो है कहाँ पे अटका हुआ है, कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यूथ में थोड़ा सा तो चेंज आना चाहिए? मेजर चेंजेस उनके माइंडसेट में आना चाहिए सर। माइंडसेट लेके आए, पेशेंस लेवल इंक्रीज करके आए, कि थोड़े बहुत देखो सर, मैं अगर एक बिजनेस भी करता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो सर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बिजनेस में पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी। जब पब्लिक मीटिंग करते हैं तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन अबाउट द प्लान, प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये देना पड़ेगा। जब प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना पड़ता है। जब ऑब्जेक्शंस आएंगे उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे कि क्या आप एक्स्ट्रा बताओगे, तो वो बताने के लिए आपको जहां पे भी जाए ये करना तो पड़ेगा ही। तो वो पेशेंस लेवल के साथ आए, वो माइंडसेट के साथ आए कि 1 साल 2 साल कितने भी नेगेटिविटी आए, कितने भी लोग मना करें, मैं इसमें खड़ा रहूंगा। उसके बाद जो अचीवमेंट लेवल आएगा वो नेक्स्ट लेवल में रहेगा सर। तो वो माइंडसेट लेके आए, क्योंकि यूथ के पास बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। आप देखेंगे तो 19 साल का एक स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना दी, 24 साल के रितेश अग्रवाल ने ओयो जैसी बड़ी कंपनी बना दी, 21 साल के ये जेप्टो के ओनर जो अद्वित है, उन्होंने कितने हजारों करोड़ की कंपनी बना दी। और हमारा यूथ कहाँ पे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, पार्टी जाते हुए, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड है। मैं बता रहा हूँ जो उनका एनर्जी लेवल है ना सर, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जो पार्टी करने में या फिर सोशल मीडिया यूज करने में। उस एनर्जी को राइट वे में डालेंगे तो बहुत सारा सक्सेस निकल के आएगा। वो थोड़ा सा जो सेक्रीफाइस है आज जी, लॉन्ग टर्म में, जब वो क्या बोलेंगे उसको, ब्याज समेत मिलेगा या उस पर जब कंपाउंडिंग इफेक्ट लग के आएगा, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा होगा सर। आपको भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, ये सारी की सारी चीज़ें जो यूथ को करनी है, चाहे रील्स देखना है, चाहे पार्टी करना है? आपको तो पैसे वैसे भी पापा पापा खूब दे देंगे, बढ़िया पर्सनैलिटी है, और लड़की वड़की भी पीछे लगी रहती होंगी, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो सर, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता कंप्लीटली, नो सोशल करते मीडिया, नहीं? करते ही नहीं, करता ही क्या नहीं, बात कर रहे हो? मैं करता ही नहीं। तो यूथ वाले कम्युनिटी आपको बाहर नहीं निकाल देते, इसको निकालो, ये हमारा? नहीं सर, मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप है, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप है, मैं बोल दूंगा 4 महीने में कुछ बात नहीं करूंगा तुझे, मैं तुझे बात भी नहीं करूंगा। 4 महीने के बाद 4 दिन तेरे साथ घूमने आ जाऊंगा, तब बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का मुझे। मैं काम करूंगा, काम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जो कुछ भी आज मिल रहा है काम से मिल रहा है। मैं पहले काम को प्रायोरिटी रखता हूं, उसके बाद दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करता हूं। 4 दिन में खुल के एंजॉयमेंट करो, फिर वापस आके काम करो आप। दैट्स ग्रेट, सुपर। जी सर, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं यूथ में, उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। दैट्स ग्रेट। आप बड़ा एक आदर्श उदाहरण बन रहे हैं, यू आर एन आइडियल एग्जाम्पल फॉर यूथ, कि किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बड़ा काम किया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं जिन्होंने 25-25 साल डायरेक्ट सेलिंग में दे दिए, उनसे भी मैं प्रश्न पूछता हूँ कि आपको अगले 25 साल में इंडस्ट्री कहाँ दिखाई दे रही है? आपका जो एनर्जी लेवल है, आपने यूके में पढ़ाई की, वहाँ भी आपने माहौल देखा, अगले 4-5 साल में आपको इंडस्ट्री में क्या लग रहा है, क्या क्या बदलाव आएंगे? सर, इस इंडस्ट्री को ये गोल्डन हार, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो इस इंडस्ट्री का अब आ रहा है। क्योंकि जब आप कर रहे थे इस डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आपने जब स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए थे। जितना लीगलाइज नहीं था, इतना गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं था। आज बहुत सारे एसोसिएशंस जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखने के बाद आने वाले 2023-30, 2035-20, में इस डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जो गैप है, यूके, यूएसए और इंडिया का गैप है, वो गैप फुलफिल होगा। और डायरेक्ट बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो भी इस डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। दैट्स ग्रेट। भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है सर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग दैट्स का। ग्रेट। और मैं तो स्पेशली किसी यूथ को देखता हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि यार इसने अगर ढंग से कर लिया, तो ये 3-4 साल के बाद ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लग जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा स्कोप है, तो वो आपके पास में बड़ा स्कोप है ओवेस, और उन सब लोग यूथ के पास में है जो अभी